Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 5th, Surface Chemistry. In our last lecture, we discussed about the factor affecting the adsorption, rate of adsorption and many more topic we have done in detail. In this lecture, we are going to start our next topic, types of adsorption. अगर हम एडजॉर्प्शन की टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है. वन इज़ द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड अदर इज़ द केमिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज द वंडर वॉल एडजॉर्प्शन, आइदर फिजिजॉर्प्शन, एंड केमिकल एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज द लैंगमियर एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन. सो नाउ वी आर स्टार्ट आवर फर्स्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम जो है वंडर वॉल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं एंड उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं. एज़ यू नो कि एडजॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो कोई भी जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस पे आके जो है वो सिट करते हैं, वहाँ पे खुद को रिटेन करते हैं. एंड जिन मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होता है दे आर नोन एज द एडजॉर्वेट, एंड जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है दे आर नोन एज द एडजॉर्वेंट. It is clear. Now, what do you mean by the physical adsorption? So, physical adsorption is a process. So, physical adsorption, it is a process in which gas, which is act as a adsorbate, adsorbed on the surface of solid by weak van der Waals forces. मीन्स कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो एक ऐसे टाइप का एडजॉर्प्शन है जिसमें जब भी जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल आपके जब सॉलिड के सरफेस पे आके बैठते हैं तो उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है. जस्ट दे आर सिंपली अटैच्ड बाय ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड दीज फोर्सेस आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ वीक फोर्सेस. तो यहाँ पे जब आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में जो आपके गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड के सरफेस पे जब आते हैं तो वो एक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू यहाँ पे अटैच होते हैं. मीन्स कि यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही कोई केमिकल बॉन्ड बनता है. किसके बीच में? एडजॉर्वेट और एडजॉर्वेंट के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता. जस्ट देयर इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्वेट एंड द सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन आपकी होती है. तो इसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द वैन डर वाल्स एडजॉर्प्शन बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वैन डर वाल्स फोर्सेस. अब हमने यहाँ पे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन किया हुआ है हम यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक्स करेंगे. मतलब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन हुआ है वो एडजॉर्प्शन एक जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन है. तो सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक आती है दैट इज़ द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जो आउटर अपीयरेंस में आपका चेंज आता है कि लाइक जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वहाँ पे किसी भी टाइप के नए कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि जो आपका सॉलिड है गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता, जस्ट उसके सरफेस पे आके अटैच होता है. इसलिए सिंपली आप कह सकते हो कि जो है जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. किसी भी तरीके की केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होती है. तो ये एक टाइप का क्या है? फिजिकल चेंज. उसके बाद जो इसकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक ये है कि जो आपका ये फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है दे आर द नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. नॉन स्पेसिफिक का मतलब आपका क्या है? स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर गैस जो है एक पर्टिकुलर सरफेस पे ही एडजॉर्ब हो तो वो चीज़ क्या होता है वहाँ पे स्पेसिफिक होता है. लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में वैन डर वाल्स फोर्सेस लगती हैं एंड जो आपकी वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं दे आर द यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब वो कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाती हैं. इट मीन्स क्या है कि जो एवरी सॉलिड होगा, एवरी सॉलिड एक्ट एज एडजॉर्वेंट. एवरी सॉलिड जो है एक्ट करेगा एज ए एडजॉर्वेंट. किसके लिए? फॉर गैसेस के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना तो कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के सरफेस पे इजीली जो होगी वो क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी. इसलिए जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक इन द नेचर होता है. इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है कि थर्ड है नेचर ऑफ एडजॉर्वेट. जो आपका एडजॉर्वेट है मतलब कि जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है
उसका नेचर कैसा है। तो इसमें आपका ये है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में करा हुआ था कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं जिसको आप इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो। इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब कि ऐसी गैसेस जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल जो है टेम्परेचर आपने जो है वो किया हुआ है, तो जिनका जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तो इट मीन्स जो उनकी एड्जॉर्प्शन का रेट होता है वो एड्जॉर्प्शन का रेट भी क्या होगा, उनका हाई होगा। तो नेचर का मतलब यही हुआ कि ऐसी गैसेस जिनके एड्जॉर्वेट का मतलब यही हुआ, एड्जॉर्वेट यहाँ कौन है, आपका गैस है। मीन्स कि अगर उन गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो हाईली जो है लिक्विफाइबल है, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, देन उनकी जो एड्जॉर्प्शन का रेट होगा वो भी आपका क्या होगा, हाई होगा। फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की वो ये है कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है दैट इज़ द रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या है कि आपने कोई भी सॉलिड का सरफेस लिया, उस सॉलिड के सरफेस पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आके क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए। क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल दोबारा से क्या हो जाएं, डिजॉर्ब्ड हो जाएं। डिजॉर्प्शन भी आपने किया हुआ है। डिजॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे आपका किसी भी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रखा है, ये आपका एड्जॉर्प्शन है, लेकिन जब आप नीचे से क्या करोगे, हीट अप्लाई करते हो या फिर आप क्या करते हो, जो प्रेशर होता है उसको डिक्रीज़ करते हो, तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे एड्जॉर्ब हुए होते हैं गैसेस के, वो वापस जाने लग जाते हैं सरफेस को छोड़कर। तो ये प्रोसेस क्या होती है, डिजॉर्प्शन। एंड जो आपकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है, मतलब वो ऐसा करती है बिकॉज वहाँ पे जो आपका सरफेस है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हुई है और जो मॉलिक्यूल आपके एड्जॉर्वेट हैं गैसेस के, उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो वो आपका होता है। लाइक आप ली-चाइटरेट प्रिंसिपल आपने लगाया हुआ है कि एड्जॉर्प्शन जो होती है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब वो प्रोसेस हो रही है तो हीट रिलीज हो रही है, तो जब आप हीट को जो है अप्लाई करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और डिजॉर्प्शन हो जाएगा। दैट्स वाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज द रिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो आपकी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की किया है दैट इज़ द लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है, लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एज यू नो बेटा कि जो आपका एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन क्या है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मीन्स जब भी आपका एड्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे जो आपकी हीट होती है वो हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ हुई है, लेकिन जो आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, तो उस टाइम जो हीट बाहर निकलती है वो काफ़ी कम निकलती। अगर केमिकल बॉन्ड बनता तो हीट काफ़ी सारी बाहर निकलती क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम वाली हीट जो है वो बाहर निकलती है। दैट्स वाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है इट इज़ क्वाइट लो, एंड वो कितनी होती है आपकी, यू कैन से 20 to 40 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्स वो वहाँ पे आपकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, लो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आपने शायद लास्ट यूनिट में मैंने आपको करवाया हुआ है कि सारे मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो कोलाइड करते हैं, और कोलिजन करने के लिए उनके पास इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए एक जो है होता है, तो वो इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिस एनर्जी को आप क्या कहते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और जिन मॉलिक्यूल के पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती उनको हम मिनिमम एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि वो थ्रेशोल्ड के इक्वल पहुंच जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। बिकॉज फिजिकल एड्जॉर्प्शन में किसी भी टाइप की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। यू कैन से कि इनको एक्टिवेशन एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अगली करेक्टरिस्टिक है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी कि जब भी आपका ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे जो सरफेस है उसके ऊपर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। मीन्स कि सपोज करो ये आपका सॉलिड का सरफेस है, तो इस पे एक लेयर गैसेस की बनेगी, आफ्टर डैट उसके ऊपर दूसरे वाले जो सिट करेंगे, उसके ऊपर जो तीसरे वाले सिट करेंगे, वो सारे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो आपका मॉलिक्यूल है जिसको आप एड्जॉर्वेट बोलते हो और जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होती है जिसको आप एड्जॉर्वेंट बोलते हो,
दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। एंड अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती तो ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे के जो है वो कॉन्टैक्ट में आए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए। तो मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती है जब आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और हाई प्रेशर पे वहाँ पे क्या होती है, एक सिंपल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है, वंडरवॉल, जिससे वहाँ पे जो है मल्टीमोलिकुलर लेयर यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। बिकॉज अगर यहाँ पे एक कोई केमिकल बॉन्ड बनता तब तो ज़रूरी होता है कि जो एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्बेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, बट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नो केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए देयर इज अ नो नीड टू कम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। सो मल्टीमोलिकुलर फॉर्मेशन लेयर की फॉर्मेशन होती है एट हाई प्रेशर पे इन केस ऑफ द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। एंड लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है इसकी, जो आप 7th करेक्टरिस्टिक करोगे, दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। यस, ऑफ कोर्स, because adsorption is a surface phenomena, so that if surface of the adsorbent is the more is the rate of adsorption। तो इसी कंटिन्यूशन में आप कह सकते हो कि अगर सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का जितना ज़्यादा रहेगा, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है जिसको आप फिजिजॉर्प्शन कहते हो, फिजिजॉर्प्शन का जो रेट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। कि जितना ज़्यादा मतलब सरफेस एरिया आप इंक्रीज़ करोगे, बिकॉज एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, तो उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन का रेट भी यहाँ पे क्या होगा, आपका हाई होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। नाउ आवर नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन जिसको हमने किया था, दैट इज़ द केमिकल एड्सॉर्प्शन, जो उसका सेकेंड टाइप था, जिसको आप कीमीजॉर्प्शन कहते थे या जिसको आप लैंगमियर एड्सॉर्प्शन कहते थे। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो आपका जो है सेकेंड टाइप है। इसको आप कीमीजॉर्प्शन भी कहते हो और लैंगमियर एड्सॉर्प्शन भी कहते हो। इसको जो हम लैंगमियर एड्सॉर्प्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे था जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के नाम पे हम इसको क्या कहते हैं, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ये टोटली फिजिकल एड्सॉर्प्शन से डिफरेंट होता है। और ये क्या होता है कि इस वाले केस में, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, जो भी मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आके बैठते हैं वो आपके क्या होते हैं, एडसॉर्बेट। और जिसके सरफेस पे आके सिट करते हैं, सपोज करो ये सरफेस है सॉलिड का, इसके सरफेस पे आके सिट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके एड्सॉर्बेट हैं और जो एड्सॉर्बेंट हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और जब किसी दो चीज़ों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन भी होता है। तो इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड टेक्स प्लेस। बिकॉज केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जब गैसेस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आते हैं तो वह कोई भी किसी भी केमिकल बॉन्ड, इट कैन बी कोवलेंट बॉन्ड और इट कैन बी आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड बनाते हैं और ख़ुद को जो है सॉलिड के सरफेस पे रिटेन करके रखते हैं। तो जब भी आपका केमिकल बॉन्ड बनता है या सबकोर्स जो है कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है कंपाउंड बनते हैं तो सरफेस पे बनते हैं। दैट्स वाई उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे सरफेस कंपाउंड की जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी होती है। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन से बिल्कुल आपका डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे जो है करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि हाँ जो आपका केमिकल वाला एड्सॉर्प्शन है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी क्या क्या जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला है कि जो आपका ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है, इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट मतलब जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और दूसरा जो एड्सॉर्बेंट है यानी कि जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन जहाँ भी वहाँ पे कुछ न्यू कंपाउंड बना और जहाँ पे कुछ नया बनता है वहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंज ज़रूर आता है। सो कीमीजॉर्प्शन आइदर लैंगमियर एड्सॉर्प्शन इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल चेंज, वहाँ पे केमिकल चेंज वहाँ पे आता है। सेकेंडली क्या है, ये क्या है, दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आप ये देखते हो ना कि कोई भी जो आपका एटम होता है वो किसी भी एटम के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। हर किसी की जो है अपनी वैलेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो बॉन्ड बनाता है और पर्टिकुलर के साथ बनाएगा, रिएक्टिविटी जिसके साथ शो करेगा। मतलब यहाँ केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में एवरी गैस एवरी सरफेस पे एड्सॉर्ब नहीं होगी। गैसेस का एड्सॉर्प्शन उन्हीं सरफेस पे होगा जिनके साथ वो क्या करेंगी, रिएक्टिविटी को शो करेंगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की या मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन जब किसी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगी तभी ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन किसी के सरफेस पे होगा। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। तो जो मेटल्स हाइड्राइड बनाते होंगे, हाइड्रोजन उन्हीं के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, हर किसी के सरफेस पे एड्जॉर्ब नहीं होगा। सिमिलरली जो मेटल्स आपके ऑक्साइड बनाते होंगे, ऑक्सीजन उन्हीं के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, हर एवरी मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसका मैं आपको बताऊंगी कि आप कहते हो 7 to 8 और 9 जो 3 गैप होते हैं डी ब्लॉक में, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप कहते हैं। मीन्स वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो उनके सरफेस पे जो हाइड्रोजन है उसका एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब कि केमिकल एड्जॉर्प्शन तभी होता है जब सॉलिड और गैस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई चांसेस होते हैं, मतलब स्पेसिफिक है कि ये गैस इसी के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगी, हर किसी के सरफेस पे एड्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये इसका जो है आपका रिएक्टिविटी का नेचर है। उसके बाद थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। जो आपका एड्जॉर्बेट है उसका जो नेचर है कैसा होना चाहिए, जो वो रिएक्टिविटी आपकी शो करे। तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपका जो एड्जॉर्बेट है वो ऐसा होना चाहिए विच इज़ एबल टू मेक केमिकल बॉन्ड। अगर वहाँ पे आपका कोई केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फोर्थ इज़ द इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। जैसे हमने लास्ट पढ़ा था कि जो है आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल इन द नेचर होता है, देन जो आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल इन द नेचर होता है। इरिवर्सिबल इन द नेचर होने का मतलब क्या है कि जब पर्टिकुलर सरफेस पे किसी भी जो मेटल का जो है वो एड्जॉर्प्शन हुआ तो वो उसके साथ क्या बना लेती है, जो है कंपाउंड बना लेती है। अब कंपाउंड बना लिया तो फिर अगर आप उस चीज़ को हीट करोगे, सप्लाई करोगे, तो वो कंपाउंड ही बाहर जाएगा, पर्टिकुलर गैस बाहर नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एड्जॉर्प्शन हुआ वो कार्बन के सरफेस पे हुआ, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके या तो कार्बन का मोनोऑक्साइड बना लेगी या तो कार्बन का डाइऑक्साइड बनाएगी, क्योंकि सरफेस पे कंपाउंड बनेगा। तो जिस टाइम आप इसको हीट करोगे कि हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल यहाँ से चले जाएं, रिवर्सिबल नेचर शो करें, तो यहाँ से आपका मतलब सिर्फ जो है ऑक्सीजन नहीं बाहर जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड बाहर जाएगा, जो सरफेस कंपाउंड बना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। अगर अकेला ऑक्सीजन बाहर जाता देन यू कैन से कि रिवर्सिबल इन द नेचर। तो एक बार अगर कंपाउंड बन जाता है फिर आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते हो, इसलिए जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो आपका क्या है, इरिवर्सिबल इन द नेचर होता है। और जैसे इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है काफ़ी हाई होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होती है आपकी रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए। तो इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। तो अगर कोई भी जो है एड्जॉर्प्शन है उसको करवाने के लिए आपको टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन, बिकॉज एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ हीट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन कहते हैं। बस कीमी एब्जॉर्प्शन जब आप टेम्परेचर के थ्रू लेते हैं कि आप टेम्परेचर को सप्लाई करते हो। वैसे बेसिकली हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर को सप्लाई करने से जो एड्जॉर्प्शन का रेट है वो डिक्रीज़ करता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है आपका, केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में पहले तो जो है बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं और यहाँ पे हमने सपोज करो टेम्परेचर लिया है और यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन लिया है, तो टेम्परेचर को जो बढ़ाओगे तो केमिकल एड्जॉर्प्शन का रेट जो है वो बढ़ेगा, स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा ना, बिकॉज बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को करो तो वो टेम्परेचर इतना हो कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दे, देन वो डिक्रीज़ कर सकता है, बट स्टार्टिंग में तो क्या करता है वो इंक्रीज़ ही करता है, बिकॉज और ऐसा एड्जॉर्प्शन जो आपका टेम्परेचर देने की वजह से होता है, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। वो एनर्जी उनको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे चाहिए होती है। नेक्स्ट इसका है हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यस ऑफ कोर्स एड्जॉर्प्शन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहाँ पे तो क्या बनता है, एक केमिकल बॉन्ड बनता है। तो जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे जो इसकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इवन कि आप लगा लो 200 से 240 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है।
बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिमोलिक्यूलर लेयर। यहाँ पे जो लेयर बनती है यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर आपका एड्जॉर्प्शन होता है। यूनिमोलिक्यूलर एड्जॉर्प्शन इसलिए होता है कि यहाँ जो आपका सॉलिड है उसके केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक ही लेयर बनेगी, सिंगल लेयर बनती है। उसका रीज़न क्या है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए जो एड्जॉर्वेट है और जो एड्जॉर्बेंट है उनके बीच में क्या बनना है, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए उनको एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, एंड जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी वहाँ पे बॉन्ड बनेगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल की जो है वो लेयर यहाँ पे बनती है। एंड जो 6 इसका है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो सरफेस एरिया जो है वो एड्जॉर्बेंट का जितना ज़्यादा होगा, चाहे वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, उसका जो रेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया आप जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा सरफेस मॉलिक्यूल को सिट करने के लिए मिलेगा, एंड रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा उनका उतना ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। होप सो यू ऑल गेट माई पॉइंट्स बट आई वॉन्ट टू से, एंड ईजिली आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। सो आप वीडियो को देखिएगा बेटा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, जिससे लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ स्टडी से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।